तो क्वेश्चन क्या है? ओपन बोर्ड क्रैश होगा पहले। तो एक आपको स्क्वायर एरे दिया है, ठीक है। लेटेस्ट उसमें पड़ा है 10, नहीं 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44। तो इसको 90 डिग्री से रोटेट करना है। जैसा क्या मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज? क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री रोटेट करना है। ये बनाना है। 11, 12, 13, 14 इधर आ जाएंगे, 21, 22, 23, 24 इधर, 31, 32, 33, 34 इधर, 41, 42, 43, 44 इधर। और एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना। ये जो पहली रो है ना, ये लास्ट कॉलम बनेगा। सेकंड रो, सेकंड लास्ट कॉलम। थर्ड रो, थर्ड लास्ट कॉलम। लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम। ये करना है बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए, ठीक है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। थिंक अबाउट इट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट इसके बारे में सोचिए, फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। हिंट देता हूं, ट्रांसपोज यूज होगा। ट्रांसपोज, याद आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता था? स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज होती थी, सारे रोज कॉलम बन जाते थे, सारे कॉलम रोज बन जाते थे। लेकिन सिर्फ ट्रांसपोज नहीं लेना है, उसके बाद भी कुछ करना है। ट्रांसपोज इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ये करना है आपको। सवाल सोचें एक बार। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट करना है, करके दिखाता हूं। इसे ले, डुप्लीकेट किया, 90 डिग्री राइट। तो फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बनने वाली है, देखो ध्यान से, बहुत धीरे से देखना। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बनने की तरफ जा रही है, दिख रहा है आपको? फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बनने वाली है, ये बन गई लास्ट कॉलम। और सेकंड रो सेकंड लास्ट कॉलम, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, और लास्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रही है। लास्ट रो को देखो, फर्स्ट और लास्ट रो को देखो। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बनने जा रही है, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम बनने जा रही है। ध्यान से देख लीजिए, लास्ट रो बन रही है फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो बन रही है लास्ट कॉलम। फर्स्ट रो बन गई लास्ट कॉलम, ठीक है। तो पहला काम तो ये हुआ है, रोज के कॉलम बन गए, और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं बनी, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बनी है, ठीक है। तो देखिएगा जरा। तो पहले ना इसका एक सोल्यूशन तो ये है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज लेने से रोज कॉलम बन जाते हैं। तो भैया ये बन गया 11, 12, 13, 14, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ट्रांसपोज का कोड बहुत आसान होता है, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44। ये ट्रांसपोज है, ये सोल्यूशन नहीं है। ट्रांसपोज के अंदर अब क्या करना है भैया, पहला कॉलम आखिरी कॉलम के साथ स्वैप करना है, कॉलम्स रिवर्स करने हैं। ये लास्ट कॉलम बनेगा, ये वाला कॉलम लास्ट बनेगा, लास्ट। तो जो पहला कॉलम है वो लास्ट हो गया, जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड लास्ट हो गया, जो थर्ड कॉलम है वो सेकंड हो गया, जो लास्ट कॉलम है वो फर्स्ट हो गया। ये करना है। तो ट्रांसपोज लेके रिवर्स द कॉलम्स, ट्रांसपोज एंड रिवर्स द कॉलम्स, ठीक है। बहुत बार रिवाइज होगा, अभी तो बहुत बार रिवाइज होगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इनपुट लेता हूँ, चिंता बाद में करेंगे, पहले इनपुट लेते हैं यार। इनपुट तो ले लूं, इनपुट से तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नंबर एन है, फिर एन इंटू एन का इनपुट है। रोटेट बाय 90। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, मजेदार सवाल। तो भैया सबसे पहले स्कैनर, एन, एरे,
n क्रॉस n का एरे, फिर उसका इनपुट ठीक है जी। अब करना है अपने को काम, तो पहले ट्रांसपोज, फिर रिवर्स कॉलम्स, लास्ट में डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले को पास कर दो, वो अरे डिस्प्ले से खुद ही छाप देगा। ठीक है, अब अपना काम स्टार्ट होता है। ट्रांसपोज, रोज की कॉलम बनाने, कॉलम्स की रोज बनाने, बहुत आसान है। आई जे जे आई करना है बेसिकली। ये देखो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, आई जे पे जे आई डालना है, कुछ नहीं है, आई प्लस प्लस। एक गलती करूंगा फिर से ठीक कर दूंगा, पहले एक गलती करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें दिख गई हो गलती तो देख लो। और आई जे को जे आई करना होता है, टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई जे, एरे ऑफ जे आई इज इक्वल टू टेम्प, एरे ऑफ जे आई इक्वल टू एरे ऑफ आई जे, सॉरी, एरे ऑफ आई जे इक्वल टू एरे ऑफ जे आई। तथा ना करो सूखे न से, एरे ऑफ जे आई इज टेम्प। हो गया स्वैप। पर ये ट्रांसपोज गलत है, पहले इस ट्रांसपोज पे फोकस करते हैं। पहले ना एक बार लेयर्ड सोचना चाहिए। पहले सोचो ओवरऑल, क्या ओवरऑल अप्रोच समझ में आ गई कि ट्रांसपोज लेके रिवर्स कॉलम्स करना है। फिर जब हम ट्रांसपोज पे फोकस करेंगे तो बाकी सब नहीं सोचेंगे, और जब रिवर्स कॉलम से फोकस करेंगे तो बाकी सब नहीं सोचेंगे। तो मैं एक बार पहले आपको यकीन दिला दूं कि ट्रांसपोज रिवर्स कॉलम से आंसर आ जाएगा, जिसके लिए हम इनपुट एक बार दोबारा देखेंगे। इस बार ए बी सी डी टर्म्स में देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। इसको आप करना चाहते हो रोटेट बाय 90। ठीक है, तो भैया देखो, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बनेगी, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी। देखिएगा, फर्स्ट रो बिल्कुल रास्ते पे लास्ट कॉलम बनने की। तेरे को पता लग रहा है मोक्ष कि फर्स्ट रो क्या बनने जा रही है? लास्ट कॉलम। और लास्ट रो क्या बनने जा रही है? फर्स्ट कॉलम। तो एक तो रोज कॉलम बन गए, ये थी फर्स्ट रो, ये लास्ट कॉलम बना हुआ तुम्हारा। ये सेकंड रो थी, सेकंड लास्ट कॉलम। थर्ड रो थी, सेकंड कॉलम, लास्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम। एक तो रो कॉलम बन गए, ऊपर से उल्टे। तो ट्रांसपोज लेते हैं यार इसका पहले। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में रो और कॉलम बदल जाते थे बस। एबीसीडी पहला कॉलम बनता था, ईएफजीएच सेकंड कॉलम बनता था, आईजेकेएल थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम। ये ट्रांसपोज होता था। ट्रांसपोज लेने के बाद, हाँ जी, ट्रांसपोज लेने के बाद जो फर्स्ट रो है उसे लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम है उसे लास्ट कॉलम बनाना है, सेकंड कॉलम को सेकंड लास्ट, थर्ड कॉलम को थर्ड लास्ट, फोर्थ कॉलम को फोर्थ लास्ट, मतलब फोर्थ कॉलम को फर्स्ट कॉलम बनाना है। उल्टा कर देना है, ये एबीसीडी लास्ट में, ईएफजी उसके बाद, आईजेके उसके बाद, एमएनओ को सबसे आगे। तो ट्रांसपोज एंड रिवर्स कॉलम्स, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अब ट्रांसपोज पे फोकस करते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि भैया हायर लेवल तो समझ में आ गया। अब आप ये तो कन्विंस हो कि ट्रांसपोज लेके रिवर्स कॉलम करना है। ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज कुछ नहीं करना होता है, आई जे की जगह जे आई लिखना होता है यार। ठीक है, कुछ नहीं करना होता। अब ट्रांसपोज पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी सब भूल जाओ, केवल अब फोकस किस पे होना चाहिए। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ट्रांसपोज कैसे लें, बरखुरदार ट्रांसपोज कैसे लें। यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना। देखो आई जे आई से रिप्लेस होता है, 0 0 पे 0 0 ही डलेगा, तो ये डायगोनल तो चेंज होता ही नहीं।
0 0 पे 0 0, 1 1 पे 1 1, 2 2 पे 2 2, 3 3 पे ये, ठीक है। तो ये तो ए एफ ए और पी ही रहेगा, ठीक है। अब 0 1 की जगह 1 0 आएगा, दैट इज ई आएगा। ये दोनों आपस में स्वैप होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में स्वैप होंगे, यहाँ बी यहाँ ई। 0 1 की जगह 1 0, 1 0 की जगह 0 1, 0 2 की जगह 2 0 और 2 0 की जगह 0 2। तो सी और आई आपस में हो गए, आई और सी। 0 डी की जगह एम, 0 3 की जगह 3 0, यहाँ पे एम यहाँ पे डी। 1 2 की जगह 2 1, तो जी और जे आपस में हुए, यहाँ पे जे यहाँ पे जी। 1 एच की जगह मतलब 1 3 की जगह 3 1, एच और एन, यहाँ पे एन यहाँ पे एच। और 2 3 दैट इज एल, 3 2 के साथ दैट इज ओ, तो यहाँ पर ओ यहाँ पर एल। तो अगर आई जे और जे को कर दूं तो हो जाएगा काम अपना, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी था, अरे गलत लिख दिया शुरुआत में, सॉरी, लास्ट में तो ठीक है, शुरुआत में गलत लिख दिया था, यहाँ पर ई लिखना था, यहाँ पे बी लिखना था। तो ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आई जे के एल, एम एन ओ पी हो गया। लेकिन इसके अंदर एक बात गौरतलब है, ये लूप पूरा नहीं चलाना, ये लूप पूरा नहीं चलाना। ये लूप को आप अपर डायगोनल में रखो, आए के बाद चलाओ ये लूप। अगर तुम उसको पूरा चला दोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर पूरा चला दोगे तो 2 बार स्वैप हो जाएगा, ठीक है। बताता हूँ क्या सीन है ये। ध्यान से देखिएगा, इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं है, इधर वाले की जरूरत नहीं है, वो ओरिजिनल वाला उधर रख लिया मैंने, तो ओरिजिनल वाले को रख के बस यहाँ पे स्वैप करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल वाला वहीं पड़ा रहेगा, इधर वाले में चेंज करके दिखाऊंगा। तो ये देखिएगा जरा ध्यान से, तो ना लूप सिर्फ ऊपर ऊपर चलाना, इतने में लूप चलाना, इतने में, और अपर डायगोनल में। तो आई इक्वल टू 0, आई तो हर रो में जाएंगे, लेकिन जे जो है वो ith कॉलम से आगे आगे चलेगा। जे है वो 0 से नहीं चलेगा, ith कॉलम से आगे आगे चलेगा, ऐसे चलेगा वो, 0 1 2 3, 0 1 2 3। फर्स्ट रो में पूरा चलेगा, सेकंड रो में फर्स्ट लाइन से आगे चलेगा, 2th रो में 2 से आगे चलेगा, 3th रो में सिर्फ यहाँ चलेगा। क्यों चाहिए ऐसा, यहां से आगे आगे क्यों चाहिए, जे आई से आगे क्यों चाहिए? देखो 0 0 0 के साथ स्वैप हुआ, 0 1 1 0 के साथ स्वैप हुआ, ई यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। 0 2 2 0 के साथ स्वैप हुआ, आई यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। 0 डी मतलब 0 3 दैट इज डी, 3 0 के साथ स्वैप हुआ, यहाँ एम आ गया, यहाँ डी आ गया। एफ एफ के साथ ही स्वैप हुआ, जी जे के साथ 1 2 2 1 के साथ, यहाँ जे आया, यहाँ जी आया। 1 3 दैट इज एच, 3 1 दैट इज एन के साथ, यहाँ एच आ गया, यहाँ एन आ गया। के तो के के साथ ही हुआ, एल और ओ स्वैप हुए, यहाँ ओ यहाँ एल, पी पी के साथ स्वैप हुआ, काम हो चुका है। अगर आप पूरा चला दोगे ना, पूरा चला दोगे तो ये दोबारा बी और ई स्वैप हो जाएंगे। दोबारा देखो ये बात, पूरा चलाने से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, पूरा चलाने से क्या हो जाएगा। अगर मैं ध्यान ना दूं और पूरे पे लूप चला दूं, तो भैया ए तो ए के साथ, बी ई के साथ, तो यहाँ ई आया, यहाँ बी आया, सी आई के साथ, यहाँ आई आया, यहाँ सी आया, डी एम के साथ, यहाँ एम आया, यहाँ डी आया। अब बी के लिए चला दिया ना, तो बी और ई दोबारा स्वैप हो जाएंगे, स्वार्थ नहीं चलाना। एफ से आगे चलाना, एफ एफ के साथ, जी जे के साथ, जे और जी, एच एन के साथ, यहाँ एन यहाँ एच। अगर शुरुआत से चला दिया ना, तो ये सी और आई स्वैप हो जाएंगे दोबारा, जी और जे स्वैप हो जाएंगे दोबारा, तो के से आगे लूप चलेगा। के तो के साथ ही हुआ, एल और ओ हो गए, ओ और एल। अगर शुरुआत से चला दिया ना इस रो में, तो डी और एम हो जाएंगे, फिर दोबारा एच और एन दोबारा स्वैप हो जाएंगे, ओ और एल दोबारा स्वैप हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ पी को टच करना है, तो सिर्फ अपर डायगोनल में लूप चलाना है। और अपर डायगोनल लूप चलाने के लिए हम जे इक्वल टू आई से आगे लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज की बात क्या है, कॉलम रिवर्स करने हैं, तो उसको अलग प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि कॉलम रिवर्स करने हैं भैया, कि ये है जी सर मेरे सारे कॉलम रिवर्स करा दो। कॉलम रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं होता, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता, आपको रो बाय रो करना पड़ेगा। बेसिकली आपको ये पूरा कॉलम इसके साथ स्वैप करना है ना, नहीं कर सकते। ये वाला एरे रिवर्स कर दो अलग से, डी सी बी ए, फिर ये वाला एरे रिवर्स कर दो, एच जी एफ ई, फिर ये वाला एरे रिवर्स कर दो, एल के जे आई, फिर ये वाला एरे रिवर्स कर दो, पी ओ एन एम। तो कॉलम्स रिवर्स हो जाएंगे। ये डी एच एल पी यहाँ पहुंच गया, ए ई आई एम यहाँ पहुंच गया।
रो बाय रो रिवर्स करना पड़ेगा। ABCD को DCB है, EFGH को HGFE, IJKL को LKJI, MNOP को PONM। कोई तरीका नहीं है रिवर्स करने का एक्सेप्ट डूइंग इट रो बाय रो। तो रिवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, रो बाय रो। ठीक है, मैं यहाँ पर ith रो को रिवर्स करने आया हूँ। इन लेफ्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू array of I डॉट लेंथ -1। जो रिवर्स का लॉजिक होता है, while left is less than right. int temp equal to array of I left. Array of I left is equal to array of I right. Array of I right is temp. Left plus plus right. Done. तो ये देखो, इसको हटाता हूं। हम भाई रो बाय रो रिवर्स करने आए हैं। अब रिवर्स का लॉजिक देखो, पहले ith रो, ith मतलब 0th रो रिवर्स होगी, फिर 1th रो, फिर 2th रो, फिर 3th रो। अब जब अंदर देख रहे हो तो भूल जाओ, पहले 0th रो कैसे रिवर्स करेगा ये। भैया लेफ्ट पे रखा, उसके राइट पे रखा, जब तक लेफ्ट राइट मिल नहीं जाते तो आई का लेफ्ट लिया, आई के लेफ्ट में आई का राइट डाला, आई के राइट में टेम्प डाला, लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस। तो ये एक रो को रिवर्स कर सकता है। तो पहले 0th रो को करेगा, फिर 1th रो को, फिर 2th को, फिर 3rd को। हो गया काम। चला के देखते हैं, फिर हम करेंगे पोल कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। यारा सिल्ली सिल्ली, इसको ना पहले रन कर लेते हैं एक बार। वैसे तो करेक्ट आंसर आ गया है, पर एक बार आप कंफर्म करने के लिए एडिटर पे दिखा लेता हूँ। यारा सिल्ली सिल्ली। इनपुट 4 है, 10 20 30 40 नहीं 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 43 44। तो देखिए 11 12